ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है सावन का तीसरा सोमवार। साथ ही साथ आपको करना होगा माता अशोक सुंदरी का ये उपाय, जिससे आपके जीवन के जितने भी तकलीफें होंगे, चाहे वो बीमारी के लिए हो, मनोकामना के लिए हो, धन संपदा की हो, या फिर आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती है ना, तो इन उपाय को करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कैसे करना है इन सभी उपाय को। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, एक बार इस वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जो कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आप सभी को करनी चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो है बीमारी को लेके कि अगर आपके शरीर में कहीं पर भी कैसे भी दाग धब्बे हैं ना, वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, मतलब आप बहुत दिनों से परेशान हो, या फिर आपकी बॉडी में कहीं भी कैसी भी बीमारी है ना, तो इस काम को करना स्टार्ट करो। ठीक है, क्या करना होगा, आपको लेना होगा इस तरीके से घी। अब घी की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं हो, थोड़ा सा चम्मच, 1 चम्मच के आसपास ले लेना। ठीक है, आगे बढ़े। फिर आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन। जब भी मैं लाल चंदन दिखाता हूँ, आपसे कहता हूँ कि इस पाउडर को आप कटोरी में लेके थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी देर तक घिसा जरूर करो। जितना घिसोगे इस चंदन का महत्व उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, काम कर लिया। साथ ही साथ लेनी होगी एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी बेल, एक छोटा सा। अब साथ ही साथ आपको एक काम करना होगा, जो आपके पास में लाल चंदन है ना, उस लाल चंदन को क्या करोगे, दोनों पत्तियां आपको दिख रही है, इन दोनों पत्तियों पे अच्छे तरीके से लाल चंदन का लेपन करो। नीचे की सिर्फ दोनों पत्तियों पर करना है और कहीं नहीं करना। ठीक है, इतने अच्छे तरीके से लेपन करोगे कि वो कहीं से जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, वो दिखना नहीं चाहिए। साथ ही साथ एक चीज का और ध्यान रखोगे, ये जो आपके पास में एक मैंने आपको घी दिखाया ना, तो जो बड़ी वाली पत्ती आपको नहीं दिख रही, इस बड़ी वाली पत्ती पर आपको लगाना होगा घी। और जो घी होगा वो देसी गाय का घी होना चाहिए। चाहे तो आप अपने घर पे बना सकते या फिर मार्केट में भी अवेलेबल है, ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे तैयार कर लेना और उसके बाद इस बेलपत्र को लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो तो शाम को भी जा सकते हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है वो यही है, शिवलिंग पे है ना। तो आप क्या करेंगे, जो एक बेलपत्र है जिसमें आपने लाल चंदन और घी लगाया है, वह आपको यहीं पे समर्पित कर देना होगा श्री शिवाय का ध्यान करते हुए। ठीक है, समर्पित करोगे तो आपको उल्टा रखना होगा। उल्टा रखने का क्या मतलब है, जिस तरफ आपने लाल चंदन और घी लगाया है ना, वो शिवलिंग को टच होना चाहिए ऊपर से। जब आप देखें बेलपत्र को तो कोई भी कलर दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। और उसके बाद डंडी रखना बाहर की तरफ, पत्ती रखना महादेव की तरफ, और यहाँ पर खड़े होकर ना फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्ते ध्यान करते हुए समर्पित करना। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा और इसी बेलपत्र के से नीचे से होता हुआ नीचे गिरने लगेगा। जल को थोड़ा सा रोक लेना, ठीक है, और लेके चले जाना आप अपने घर पे। अगर आपकी बॉडी में कहीं दाग धब्बे हैं तो उसको लगाना स्टार्ट कर 2-3 से 4 दिनों तक आपके दाग धब्बे धीरे धीरे खत्म होंगे। और अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी मतलब कोई भी बीमारी मतलब आपको है ना, तो आप उस जल को किसी भी बाल्टी में डाल के उसके स्नान करना स्टार्ट कर 2-3 से 4 दिन करके देखना, धीरे धीरे आपको आराम लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गई बात मेरी। चलो, तो पहले उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है, आगे अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। कहोगे भैया ये दूसरे उपाय का सबसे पहले बता दो फायदा क्या है। तो इसका फायदा है कि अगर आप परेशान हो अपनी किसी भी मनोकामना के लिए और वो कामना आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस काम को करेंगे। ठीक है, देखो क्या करेंगे, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा है ना। आप क्या करेंगे, इस तांबे के लोटे में जल भरोगे और वो भी अपने घर से। ठीक है, जल भर लिया। साथ ही साथ लेना होगा एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र, एक नहीं आपको 2 बेलपत्र लेनी होगी। कितनी,
दो लेना जो कि बहुत ही प्यारी हो, सुंदर हो, नहीं होनी चाहिए है। ना ले लिया, अब क्या करेंगे? इन दोनों चीजों को लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है। ना तो आपके पास में दो बेलपत्र है कि नहीं है, तो जो पहली बेलपत्र समर्पित करोगे वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बिल्कुल सीधी सीधी रखनी है, उल्टी मत रखना। और डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती का मुख होगा महादेव की तरफ। ठीक है, रख दिया। जो दूसरी बेलपत्र आपके पास में वो आप समर्पित कर देना महादेव के शिवलिंग के ऊपर। श्री शिवाय नमस्तु भयंकर का ध्यान करते हुए डंडी रखना माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती रखना आपकी तरफ, क्योंकि आप खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, कर ले इतना काम। अभी आपके पास में एक लोटा जल है, तांबे की लोटे में है कि नहीं है? अब जो नियम बताऊंगा उस नियम को फॉलो करेंगे। आपकी जो भी विषय है, जो भी कामना है, जो भी दुविधा है, जिस भी कष्ट से परेशान हो, उसका स्मरण करके ध्यान करके 7 बार जल यहाँ पे समर्पित करेंगे। उसी बार जल को भरना नहीं है। जो जल आप अपने घर से लेकर के आए हैं उसी जल से आपको क्या करना है, 7 बार 7 टाइम्स थोड़ा थोड़ा करके श्री शिवाय का ध्यान करते हुए उस बेलपत्र के ऊपर गिराएंगे। पूरा जल खत्म नहीं करना है, थोड़ा सा जल बचा लेना है। ठीक है, बचा हुआ जल, ये जो ऊपर आपने यहाँ पर बेलपत्र समर्पित की है महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर बचा हुआ जल 3 बार आपको यहाँ पर सहाना होगा श्री शिवाय का ध्यान करते हुए बस। और आपको कुछ भी नहीं है। जो भी व्यक्ति किसी सोमवार के दिन, ये तो सावन का चल रहा है तो इससे शुभ दिन तो क्या ही हो सकता है, करके देखिएगा। सारी विशेष, सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी, सारे कष्ट आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? चलो तो 2 उपाय की बात यहाँ पर हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन ये तीसरा उपाय कैसे करना है, उसके क्या फायदे हैं, उससे पहले छोटा सा काम, और वो है वीडियो करिए लाइक, और मेरी आवाज जितने भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आपको बता दूं कि मेरी अभी भी ठीक नहीं हो पाई है। आजकल मुझे लगता है कि कोई आई फ्लू टाइप का फैला हुआ है। मेरी आंखें बहुत ज्यादा मतलब रेड है दोनों, फिर भी मैं धीरे धीरे देख कर के वीडियोज को बना रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए माफी चाहूंगा। धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। उपाय है इसके, आपको बता दूं 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि अगर आपके घर में लड़ाई बहुत होती है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ में होती हो, भाई बहन में होती हो, माता पिता, किसी भी मतलब कहीं पर भी लड़ाइयाँ होती है आपके घर में ना। दूसरा, अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? तांबे का लोटा लेंगे और इस तांबे के लोटे में क्या करोगे? जल भरोगे, वो भी कहाँ से? अपने घर से। ठीक है, जल को भर लिया, जल को लेके पहुँच जाओगे महादेव के शिव वाले के पास। नियम समझेंगे इस उपाय का, बहुत ही परफेक्ट नियम है। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अभी इससे पहले जो कथा गुरु जी की चल रही थी उसी में इस उपाय को गुरु जी ने बताया, तो आपको बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या करेंगे? आपको पता है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, पता है ना आप सभी को? तो जल की धार जो आपको गिरानी होगी ना, किसी भी कामना से, धन की कामना है, धन की कामना से लड़ाई अगर बहुत होती है तो आपको वो मानते हुए आपको जल की धार यहाँ पे चढ़ाओगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जल की धार चढ़ाओगे, लेकिन जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। और चढ़ाते चढ़ाते फिर आपको भगवान शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे इस उपाय को। ठीक है, आपको क्या करना है? उस कलश का जल जो आप अपने घर से लाए हो, पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना स्टार्ट करना है श्री शिवाय का ध्यान करते हुए। जल की धार टूटनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और ऐसे ही चढ़ाते चढ़ाते आपको चढ़ा देना होगा भगवान शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय का ध्यान करते हुए। जो भी व्यक्ति माता अशोक सुंदरी के स्थान से कहीं और जल ना चढ़ा के सीधा वो जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देता है, उससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि महादेव जो सबसे प्रिय पुत्री है, सबसे छोटी पुत्री है, उनका नाम है माता अशोक सुंदरी। और जब ये कोई बात महादेव से कहेंगी ना तो महादेव आप सभी की सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। बहुत प्रिय पुत्री है महादेव की, तो आप इनसे कोई भी कामना कहा करेंगे, सारी कामना आपकी पूरी जरूर होगी। ठीक है, समझने के बाद मेरी। चलो, तीनों उपाय तो हो गए, बहुत ही ज्यादा आसान थे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, और ये जो चौथा उपाय है
ये है मनोकामना पूर्ति के लिए, ठीक है। देखो, आपको पता है, मैं कोई भी कलर चूज कर लेता हूँ तो कोई भी मेरे हाथ में आ जाए, मुझे इतना हल्का हल्का दिख रहा है। आंखें मतलब क्या ही बताऊं, बहुत छोटी छोटी हो गई है मेरी, फिर भी स्वेलिंग भी बहुत ज्यादा है। इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा ये है आंकड़े का फूल। सबसे पहले समझो कि आपको इस उपाय को करना कैसे है। चौथा उपाय है, ना तो जो आंकड़े का फूल होता है, ना दो तरीके के होते हैं। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये हल्का सा पिंक इस कलर का है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी बीमारी के लिए, उसमें मैंने व्हाइट कलर का दिखाया था। तो यहाँ पर आपको उपाय करना होगा इस तरीके से, जो हल्का सा ब्लूज होता है, हल्का सा कलर में होता है, आपको इस कलर का लेना होगा। आंकड़े का फूल, एक फूल लेना, बहुत ज्यादा है, लेके चले जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा नियम समझेंगे। जो आपके पास में आंकड़े का पिंक वाला फूल है या फिर आप कह सकते हो ब्लू वाला फूल है, उसको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे, रख देंगे। श्री शिवाय नमस्तु का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, ठीक है। डंडी रखना बाहर की तरफ और जो फूल का भाग होगा वो होगा महादेव की तरफ, रख दिया। इतना काम कर लिया। अब रखने के बाद इसी को आपको फिर से उठाना होगा। जो आपने यहाँ पर आंकड़े का फूल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाया है, इसी को उठाना होगा और उसी को उठाकर के महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्ते का ध्यान करते हुए, इसमें भी डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती का मुख होगा, वो होगा आपकी तरफ। उसके बाद आपको जल वगैरह समर्पित करना है। एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी विषय आपको मांगनी, जो भी इच्छा मांगनी है, जो भी व्यक्ति आंकड़े का जो पिंक वाला फूल है वो पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, फिर यही उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है। अपनी मनोकामना कहते हुए उसके जीवन की सारी इच्छाएं महादेव पूरी करते हैं और कष्ट तो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो ही जाते हैं। ठीक है, समझ में आई क्या बात मेरी? तो मैं बार बार ठीक है बोलता हूँ। एक्चुअली क्या है, मैंने कहीं लिख नहीं रखा है कि मुझे बोलना क्या है। मेरे पास टॉपिक मुझे याद है, मुझे किस पे वीडियो बनानी है, तो मैं बोलता रहता हूँ। तो ऐसे ठीक है निकल, तो उसके लिए माइंड मत किया करिए, ठीक है। देखो फिर से ठीक है बोल दिया। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक जरूर किया करिए। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए, नीचे कमेंट में पूछ लेना। आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।